हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम लोग अपनी एनसीईआरटी की क्लास 9th की क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मैंने पूरा चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिया है। एक एक चैप्टर का वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल ही जाएगा। वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक पर आप जाके वहाँ लिंक पर चेक कर सकते हैं और देख सकते हो। आज से हम लोग क्वेश्चन आंसर की सीरीज कर रहे हैं। आज मैं चैप्टर 5 का क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने जा रही हूँ। आइए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5, आधुनिक विश्व में चरवाहे। अब देखिए, जो आधुनिक विश्व के चरवाहे थे, जो जंगल में चरते थे और यहाँ वहाँ रहते थे, आज हम लोग इनके बारे में क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। स्पष्ट कीजिए कि घुमंतू समुदाय को बार बार एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाना पड़ता है। इस निरंतर आवागमन से पर्यावरण को क्या लाभ है। अब देखिए, हम लोग को यहाँ हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो घुमंतू समुदाय के लोग थे, ये लोग एक जगह क्यों नहीं रहते थे, बार बार अलग अलग जगह पे क्यों रहते थे। इसके बारे में हमें पढ़ना है और पर्यावरण पर इन लोगों का क्या प्रभाव पड़ रहा था आने जाने से, इससे क्या लाभ था, इसके बारे में हम लोग इस क्वेश्चन में जानेंगे। आइए इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग आंसर स्टार्ट करते हैं। जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल, हिमालय की गद्दी, महाराष्ट्र के धागर और राजस्थान के रायका आदि भारत के घुमंतू समुदाय थे। देखिए, आप यहाँ नाम बता रहा है। जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल लोग रहते थे, ठीक है। घुमंतू समुदाय थे, हिमालय में गुद्दी नाम के थे, महाराष्ट्र में धागर और राजस्थान में रायका, ठीक है। यही चार जो थे घुमंतू लोग थे, चरवाहे थे, जो घूम घूम के सब जगह रहते थे और अपने जानवरों को चरवाते थे। यही चार जगह के समुदाय थे। ये प्रमुख समुदाय थे, बाकी भारत के समुदायों में अब बड़े समुदाय थे। यह समुदाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते। ऐसा वे अपने मवेशियों के चारे की तलाश में करते थे और वे मौसम के अनुरूप अपना जीवन यापन करते थे। अब देखिए, ये लोग क्या करते थे कि मौसम जहाँ ज़्यादा ठंडी पड़ती थी, तो ये वहाँ से जहाँ कम ठंडी पड़ रही हो, गर्मी पड़ रही हो, उन इलाकों में चले जाते थे, ठीक है। और क्योंकि ठंडी के मौसम में वहाँ इनके जानवरों को चारा नहीं मिल सकता था, इसलिए ये उस जगह पे जाते थे जहाँ पे चारे की अच्छी खासी व्यवस्था हो और इनके जानवर वहाँ चर सकें, और इसीलिए ये एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे अपना जीवन यापन करने के लिए। अब मौसम जो थी, इसी पे इनका जीवन निर्भर था। वह जब सर्दियों में पहाड़ों पर बर्फ़ जम जाती, तब बकरवाल मैदानों में आ जाते और जब गर्मियों में उन्हें पहाड़ों पर घास उग जाती, तब वे अपने मवेशियों को पहाड़ों पर चराने ले जाते थे। अब देखिए, ये लोग क्या करते थे। अब जब ठंडी पड़ती थी, तो पहाड़ वाले इलाके में ज़्यादा ठंडी पड़ती थी, तो ये लोग मैदानी इलाके में आ जाते थे, ठीक है। जो बकरवाल थे जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल, ये लोग मैदानी इलाके में आके रहने लगते थे, वहीं पे अपने जानवरों को चराते थे। और फिर जब पहाड़ पे फिर से घास उग जाती थी, गर्मी आने लगती थी, तो फिर ये लोग पहाड़ों पे ऊपर की ओर जाके चराते थे अपने मवेशियों को। बिल्कुल ऐसा ही पठारी इलाकों में रहने वाले धागर व मरुस्थल के रायका समुदाय के लोग भी करते थे। देखिए, कोई भी जाति समुदाय के लोगों, घुमंतू लोग जो थे, ये ठंड से बचने के लिए और अपने ठंड में घास फूस भी नहीं उगती ज़्यादा, तो इसलिए ये लोग दूसरे इलाके में चल जाते थे, मैदानी इलाकों में। और फिर जब ठंड ख़त्म हो जाती थी, तो ये अपनी जगह वापस आ जाते थे। तो मरुस्थल के रायका, धागर व रायका जो समुदाय के लोग थे, ये लोग भी ऐसा ही सेम करते थे। वे मौसम पर निर्भर रहते हैं, तभी उसी के अनुसार घूमते रहते थे। अब देखिए, इन लोग का पूरा जीवन जो है, ये मौसम पर ही निर्भर रहता था, इसीलिए ये एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। मैंने बताया ही ना, जैसे कि ज़्यादा ठंड पड़ने पे मैदानी इलाकों में चल जाते थे।
पर्यावरण में तारतम्यता बनी रहती है। किसी एक स्थान पर जब मवेशी चर लेते हैं तब तक दूसरे स्थान उपजाऊ हो जाते हैं। यह क्रम चलता रहता है। इससे चरगाहों का तीव्र दोहन नहीं होता। अब देखिए इससे क्या होता है, जब कहीं भी पर्यावरण, देखिए संतुलन कैसे बना हुआ था। जब कहीं भी जानवर चर लेते थे मवेशी लोग, तो उस जगह को दोबारा उपजाऊ बनने में समय लगता था। तब तक जो जगह वो चर चुके थे पिछले समय, तब तक वहाँ फिर घास उग जाती थी। तो इस तरह मवेशी इनके बार बार चरते रहते थे और एक जगह से दूसरे जगह चले जाते थे, और तब तक पहली जगह जो थी वो उपजाऊ हो जाती थी। ये क्रम हमेशा चलता रहता था। इससे एक ही जगह का दोहन नहीं होता था। किसी भी एक जगह चरवाहे का दोहन नहीं होता था, यानी बार बार वहीं चर रहे हैं, वहीं चर रहे हैं, वहीं चर रहे हैं, तो वो बंजर हो जाता था जगह। तो इस तरह का वहाँ नहीं होता था, क्योंकि एक जगह चलते थे फिर दूसरी जगह चले जाते थे, एक जगह ये लोग रहते ही नहीं थे। अतः इस प्रकार घुमंतू समुदाय अपने मवेशियों के लिए पोषक चारे का इंतजाम कर लेते हैं और पर्यावरण भी सतत रूप से विश्वास होता रहता है। अब देखिए क्या होता है, इस तरह क्या होता है, जो घुमंतू लोग हैं इनके मवेशी को कभी भी चारे का इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि अब चारा आएगा 4-5 दिन में तो खाएंगे। ऐसा इन लोग को नहीं करना पड़ता था, क्योंकि जगह जगह घूम घूम के रहने से इन लोग को कभी चारे की कमी नहीं होती थी और पर्यावरण जो था वो अपने आप ही विकसित होता रहता था। इस तरह इनके जो मवेशी थे इनको पोषक चारों का भोजन के लिए कभी भी परेशान नहीं होना पड़ता था और जो पर्यावरण था वो भी विकसित होता रहता था। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस बारे में चर्चा कीजिए कि औपनिवेशिक सरकार ने निम्नलिखित कानून क्यों बनाए। यह भी बताइए कि इन कानूनों से चरवाहों के जीवन पर क्या असर पड़ा। ठीक है, तब हम लोग को ये जानना है जो नियम कानून औपनिवेशिक सरकार बनाई थी उससे जो चरवाहे थे उन लोग के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा था। और इसमें पहला है परतो भूमि नियमावली। तो अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे। सेकंड है वन अधिनियम। थर्ड है अपराधी जनजाति अधिनियम। 4 है चराई कर। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ जो घुमंतू समुदायों को अनुशासित करने के लिए अंग्रेज़ ने अनेक कानून बनाए और उन पर पाबंदियाँ लगा दी। अब देखिए जो घुमंतू लोग थे ये लोग अपने मनमाने रहते थे, अपने नियम कानून से रहते थे। तो इन लोगों को अंग्रेज़ लोग जो थे ये लोग अपने कानून में ढालने के लिए, ये जो घुमंतू समुदाय के लोग थे इनको अनुशासन करने के लिए अंग्रेज़ जो थे उन्होंने बहुत सारे नियम कानून इन पे लगाए थे, घुमंतू लोगों पे, चरवाहों पे। हाँ, और इन पे बहुत सारी पाबंदी भी लगा दी थी कि एक जगह से दूसरी जगह जाके नहीं रह सकते थे, एक ही जगह इनको रहना पड़ता था। इनमें से कुछ प्रमुख कानून और उनका असर इस प्रकार था। अब देखिए हम लोग ये देखेंगे कि इन लोग जो आपका कानून जो अंग्रेज़ों ने इन पर लगा था घुमंतू लोगों पे वो किस प्रकार है और उनका क्या क्या असर हुआ है वहाँ के लोगों पे। पहला परती भूमि नियमावली। तो हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। अंग्रेज़ बिना खेती की ज़मीन को बेकार मानते थे। अब देखिए जो अंग्रेज़ जो थे ये लोग जो ज़मीन खेती नहीं कर सकती थी उसको बेकार समझते थे एकदम, कि वो किस काम की नहीं है, खेती बेकार है, तो उसको एकदम बेकार समझते थे। उनके लिए हर ज़मीन को खेती लायक बनाना ज़रूरी था ताकि इंग्लैंड में खाद्य आपूर्ति बनी रहे। अब देखिए इन लोग के लिए सबसे ज़रूरी था कि यहाँ मतलब जहाँ ये राज्य कर रहे हैं वहाँ की सारी जो ज़मीनें हैं वो उपजाऊ हों। इसलिए क्योंकि इनको इंग्लैंड जो थे वहाँ के
खाद्य आपूर्ति को पूरा करना था, वहाँ पे खाद्य आपूर्ति बनी रहे, वहाँ कभी इंग्लैंड में खाने की कमी ना हो, इसलिए ये लोग ऐसा भारत में करते थे। ठीक है, इसका प्रभाव यह था कि अब कुछ खास लोगों को गैर खेतीहर ज़मीन सौंप दी गई। अब जो यहाँ पे सरकार थी, ये भूमि के लिए बहुत सारा नियम कानून बनाई थी। ठीक है, और इसका प्रभाव ये बना था, देखिए जो इन लोगों को क्योंकि सारी भूमि से इन लोगों को खेती करवानी थी। ठीक है, सारी भूमि पे, तो अब भूमि कराना था तो अब नियम कानून बनाना पड़ा। तो अब उससे क्या हुआ, इससे प्रभाव ये पड़ा कि जो कुछ खास ज़मीन थी खेती की, वो लोगों को सौंप दी गई। गैर खास जो थी खेती ज़मीन लोगों को सौंप दी गई, उन्हें कुछ रियासतें भी मिली। अब देखिए इन लोग को, देखिए रियासत दे दी गई, उन्हें गांव का ना, तो इन लोग को रियासत दे दी गई, इन लोग को लालच दिया गया, इन्हें गांव का मुखिया बना दिए गए। अभी इन जो लोग थे जिनको रियासत दी गई थी, ज़मीनें दी गई थी, इनको गांव का मुखिया बना दिया गया था लालच के देके। खेती को फैलाने के चलते चरगाह समेटते गए और घुमंतू समुदाय के लिए समस्या खड़ी हो गई। अब जो खेती करते थे लोग, तो उन लोग उस खेती को बढ़ावा देने के लिए जो चरगाहे थे उसको ये लोग समेटते जा रहे थे, और घुमंतू समुदाय जो थी ये इसके लिए बड़ी समस्या हो गई थी, क्योंकि अब घुमंतू लोग के रहने के लिए जंगल में कहीं जगह नहीं थी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वन समुदाय। अब वन अधिनियम जो क्या है, इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। सरकार ने वनों को आरक्षित व ग्रामीणों की श्रेणी में बांटा था। अब देखिए जो आरक्षित संरक्षित था, ये दो जगह उसमें जंगल को बांटा गया था, एक आरक्षित एक संरक्षित। ठीक है, और ग्रामीण के श्रेणी में इन लोगों जंगलों को बांटा गया था। आरक्षित वनों के पीछे थे कि उसमें बस लकड़ियां हेतु पेड़ों को उगाया जाए। अब देखिए यहाँ पे जो जंगल थे इन्हें दो भागों में बांटा गया था, आरक्षित और संरक्षित व ग्रामीण। ठीक है, तो जो आरक्षित था इसमें क्या था, यहाँ पे सिर्फ जो लकड़ी काटने के लिए पेड़ चाहिए थे, पेड़ काटने के लिए लकड़ियाँ चाहिए थी, उनके लिए यहाँ बस पेड़ों को उगाया जाता था लकड़ी काटने के लिए। ठीक है, आरक्षित जगह पे, वहाँ किसी के भी आगमन पे पाबंदी थी, वहाँ कोई भी आ जा नहीं सकता था उस जंगल पे। संरक्षित जगहों में चराने के लिए परंपरागत अधिकार तो थे, पर उन्हें भी सीमित कर दिया गया। अब देखिए जो संरक्षित जंगल थे, वहाँ पे चरवाहे अपने जानवरों को चरा सकते थे, क्योंकि वो परंपरागत उन लोग का अधिकार नियम था कि उन लोग की परंपरा थी वो सब, पर उसे भी समेट दिया गया था। मतलब इतना ज़्यादा इन लोग के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी, सीमित कर दिया गया था। इसका प्रभाव यह हुआ कि अब मवेशियों को पहले जैसा चारा नहीं मिल पा रहा था। अब देखिए इसका प्रभाव क्या हुआ कि जो जानवर थे वो भूखे मरने लगे थे उन लोग को पहले की तरह। अब जब थोड़ी सी जगह आपको, जैसे देखिए मैं दिखाती हूँ, अब ये जंगल है आपका, ठीक है, अब इतने दूर में आपको मिला है कि अब इतने दूर में बस यहाँ से यहाँ इतने दूर में आपको जानवर को चराना है। ठीक है, सीमित कर दिया गया। तब क्या हुआ, चरते पूरे जगह में ये तो ख़त्म हो गई जगह। तो क्या हुआ, अब मवेशियों को जो चारा था वो नहीं मिल पा रहा था। परमिट व्यवस्था के कारण एक निश्चित समय तक ही मवेशी चारागाह में चर सकते थे। अब देखिए जो परमिट व्यवस्था वहाँ लागू कर दी गई थी। अब जिन लोगों को परमिट मिलता था वही लोग वहाँ जा सकते थे, और उस परमिट में भी समय निश्चित किया गया था कि मतलब इतने देर से इतने देर ही लोग वहाँ टहल सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं, चारागाह में मवेशी चर सकते हैं। इससे उनके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ा। अब देखिए कम खाने की वजह से वहाँ के जो जानवर थे उनके स्वास्थ्य पे भी असर। और ये हमारा चौथा टॉपिक है चराई कर। चराई कर जो है ये अंग्रेज़ों को देना पड़ता था, वो अपने जानवरों को चराने के लिए उन्हें ये कर चुकाना पड़ता था अंग्रेज़ों को। इसके कर चुकाने के बावजूद भी उन्हें
मवेशी को, अपने जानवरों को टहलाने चराने नहीं दिया जाता था जंगल में। अंग्रेज हर प्रकार से अपना राजस्व बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हर मवेशी के चारे चरने पर भी कर लगा दिया और समय के साथ ही वह बढ़ता भी गया। अब देखिए, जो अंग्रेज़ थे वो अपना राजस्व बढ़ाने के लिए हर तरह का कर देते रह मतलब लोगों पे कर लगाते रहते थे, और वो कर बढ़ता भी जा रहा था। और मवेशी जो थे, और वो कर किस लिए था कि जो जानवर हैं उन्हें चराने के लिए ये कर इन लोगों को चुकाना ही पड़ता था, क्योंकि जानवरों से ही ये लोग अपना व्यापार भी करते थे। हाँ, तो इसलिए वो कर इन्हें चुकाना ही पड़ता था। और ये कर समय के साथ, यानी जैसे हर परसेंटेज के हिसाब से हर साल ये टैक्स बढ़ता ही जा रहा था। कर वसूलने का काम ठेकेदार ने लिया। ठेकेदार अब चरवाहों से कर वसूलने लगे। अब देखिए, जो टैक्स था, जो चरवाहे थे उनसे टैक्स ये ठेकेदार वसूलता था, ठीक है, और उसको ही ये काम दिया गया था। मतलब कि जैसे इस समय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर वसूलता है, तो उस समय ठेकेदार को ये ठेका दिया गया था कि उनको इतना टैक्स उतार के अंग्रेज सरकार को देना है। इसके चलते मवेशी का चारा अत्यंत महंगा हो गया। अब वह कम मवेशी रखने लगे ताकि कम कर देना पड़े। अब इस तरह जो है, जो जानवर हैं, लोग अब जो मवेशी पालते थे अब वो कम रखना शुरू कर दिए, क्योंकि इतना ज़्यादा टैक्स लगने लगा कि अब उन लोग को अपने जानवरों को निकालना पड़ा। और अब ये लोग थोड़े थोड़े ही जानवर रखते थे ताकि इन लोग को कम टैक्स देना पड़े, थोड़े ही टैक्स में इनका काम हो जाए। अतः उपरोक्त कारणों के चलते चारगाह, चरवाहे और मवेशी सभी सीमित होने लग गए। अब देखिए, जो कानून था, अब ये सभी सीमित होने लग गए। अब देखिए, जब टैक्स ज़्यादा लगने लगा, जगह सीमित कर दिए। अब चरवाहे जो थे वो चरवाहे का काम छोड़ के दूसरे उद्योग धंधे में लग गए। अब मवेशी भी वो लोग कम रखने लगे क्योंकि इतना टैक्स लगता था, इसलिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आइए। मसाई समुदाय के चरगाह का उनसे क्यों छिन गए, कारण बताइए। अब मसाई समुदाय जो थे, इनके भी चरगाह इनसे छीने गए थे। ये क्यों छीने गए थे, इसके कारण हम आज इस क्वेश्चन में बताएंगे। आइए हम लोग आंसर स्टार्ट करते हैं। मसाई पूर्वी अफ्रीका के केनिया और तंजानिया के निवासी हैं। अब देखिए, मसाई जो हैं वो अफ्रीका के हैं, केनिया और तंजानिया एरिया के, देखिए, ठीक है, यहाँ की अफ्रीका के ये लोग निवासी हैं, मसाई लोग, और यहीं के चरगाह इनसे छीने गए थे। वे पशुपालन का काम करते हैं। अब देखिए, जो अफ्रीका में भी पशुपालन का कार्य उस समय चल रहा था, तो मसाई समुदाय जो थे ये लोग पशुपालन भी करते थे। पशुपालन यानी पशुओं को पालना, उनको चराना, उनको खाना खिलाना, उनकी देख रेख करना। समय के साथ उनके चारगाह सिमटते गए, जिनके कारण इस प्रकार है। अब देखिए, समय आते आते इनके चरगाह भी सिमटने लगे थे, यानी छोटे होने लगे थे धीरे धीरे। अब वो क्यों हो रहे थे, उसके कारण ये हैं। पहला, औपनिवेशिक ताकतों का संघर्ष। अब देखिए, यहाँ पे जो औपनिवेशिक ताकत थे, यानी जो बिजनेस लगा रहे थे, वहाँ लोग उपनिवेश कर रहे थे, उनकी ताकतें आपस में संघर्ष कर रही थी। एक जगह पे कई उपनिवेश होते थे, तो सब आपस में संघर्ष कर रहे थे। 19वीं सदी के अंत में जब अनेक यूरोपीय देशों ने अफ्रीका पर कब्जे के लिए युद्ध शुरू किया, तब मसाई लैंड के 2 टुकड़े कर दिए गए। अब देखिए, 19वीं सदी में, मतलब 19th सेंचुरी में, ठीक है, आपका उसके लास्ट में क्या हुआ कि जो उपनिवेशिक ताकतें थीं, यूरोप के देश जो थे, उन पर कब्जा करने के लिए युद्ध कर रहे थे,
कि हमारा इस पे कब्जा होगा, हमारा इस पे कब्जा होगा। तो जो आपका मसाई लैंड था, मसाई लैंड ये आपका केनिया, ये जो अफ्रीका का तंजानिया और केनिया है, ठीक है, ये जो है ये 2 भाग में बढ़ गया। युद्ध में 2 टुकड़े हो गए इसके। सरकार ने अनेक बेहतर चरगाहों को कब्जे में ले लिया और जो और बेहतर चरगाह थे उसको भी कब्जे में ले लिया गया। अब जो केनिया के मसाई लोग थे, समुदाय, इनके पास चरगाह नहीं रह गया था। और हमारा दूसरा टॉपिक है चरगाह का शिकारगाह में परिवर्तन। अब देखिए, जो चरगाह थे वहाँ पे शिकार होना शुरू हो गए थे, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था। इसके कारण इन शिकारगाहों में जो भी आरक्षित होते थे मसाइयों का आना रोक दिया गया। अब देखिए, शिकार करने के लिए जो भी मतलब जगह थी उसको आरक्षित कर ली गई थी, मतलब कि उसको ना दूर को सुरक्षित कर दिया गया था। अब वहाँ पे मसाइयों का आना मना था, वो लोग वहाँ नहीं आ सकते थे क्योंकि वहाँ पे शिकार होता था। तो मसाई लोग अपने पशुओं को चराने आएंगे, उसमें उनके पशु मारे न जाएं, इसलिए उन्हें रोक दिया गया। अब मसाई न मवेशी चरा सकते थे न ही शिकार कर सकते थे। अब देखिए, ये शिकारगाहें में ये लोग वहाँ जाके शिकार भी नहीं कर सकते थे और न अपने पशुओं को चरा सकते थे क्योंकि बिना चरे पशुओं को खाना नहीं मिलता और वो लोग शिकार करके अपना खुद का भोजन भी सुरक्षित करते थे। तो अब चरगाह को शिकारगाह में जब परिवर्तित किया गया तो इन लोग का वहाँ आने जाने पे रोक लगा दी गई। हमारा तीसरा कारण है परमिट व्यवस्था। अब इन लोग को परमिट दे दी गई थी पास बना के, यानी कहीं जाते हैं, जैसे आप पिक्चर हॉल में गए या कहीं कॉन्फ्रेंस में गए तो आपको टिकट मिलती है, तो वो उसी को परमिट कार्ड उस समय बोला जाता था। तो परमिट की व्यवस्था की गई। एक चारगाह से दूसरे चारगाह तक जाने के लिए भी मसाइयों को परमिट लेना पड़ता था, जो आसान काम नहीं था। अब देखिए, बिना परमिट होने पर उन्हें दंडित किया जाता था। अब देखिए क्या हुआ कि अब इन लोग को परमिट की लेना पड़ता था कि अब वो एक चारगाह से दूसरे चारगाह जा रहे हैं तो उसके लिए परमिशन लेना पड़ता था परमिट में, और जगह जगह उस परमिट को दिखाकर तभी ये कहीं भी आ जा सकते थे चरगाह में। परमिट यानी आपकी परमिशन लेना और स्टैंप लगवाना कि हाँ, हम मतलब किसी भी अधिकारी से सरकारी कि मतलब वो हमें परमिशन दिया है यहाँ आने की इस जगह। बिना परमिट के जो है, अगर ये लोग पाए जाते थे और परमिट में साइन नहीं होता था या परमिट इन लोग के पास नहीं होता था तो इन लोग को दंड भी चुकाना पड़ता था। दंड यानी आपका कुछ भी हो सकता है, आर्थिक दंड, शारीरिक दंड, कोई भी दंड इनको चुकाना पड़ता था। इस प्रकार उपरोक्त कारणों के चलते मसाइयों को एक ऐसे अंधशुल्क इलाके में रहने पर विवश कर दिया गया जहां सूखे की आशंका हमेशा बनी रहती थी। अब क्या होता था कि ये सब जो कारण हैं आपके तीनों, इनके चलते अब मसाई लोग जो थे इन लोग को ऐसा इलाका दिया गया जहाँ पे हमेशा सूखा पड़ जाता था और उन लोग को मजबूरी में वहाँ रहना पड़ता था। वहाँ कभी भी सूखा पड़ सकता था और इन इलाकों में रहना बहुत ही कठिन था मसाइयों के लिए, इसीलिए इन्हें पशुपालन में करने में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आधुनिक विश्व में भारत और पूर्वी अफ्रीका चरवाहा समुदाय के जीवन में जन परिवर्तनों को जन्म दिया। उनमें कई समानताएं थीं। ऐसे 2 समानताओं के बारे में लिखिए जो भारतीय चरवाहे मसाई गढ़वालियों दोनों के बीच में समान रूप से मौजूद थी।
अब हम लोग देखिए ये देखेंगे कि जो आदिम भारत था या पूर्वी अफ्रीका था, ठीक है, आधुनिक जो समय था, तो इस समय में जो ये चरवाहे थे, अफ्रीका के मसाई और भारतीय चरवाहे, ठीक है, इन लोग में क्या क्या समानताएं थी, ये इन लोग के बारे में हम लोग जानेंगे इस क्वेश्चन में। और जो परिवर्तन हुआ इनके जीवन में कैसी समानताएं लाया। समानताएं यही होंगी कि दोनों को एक जैसा जीवन बसर करना पड़ रहा होगा, इन लोग को अपराधी की तरह देखा जा रहा होगा, ऐसी यही सब समानताएं होंगी। आइए इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। भारत और अफ्रीका दोनों ही स्थानों पर यूरोपीय देशों का शासन था। अब देखिए जो भारत और अफ्रीका थी, यहाँ पे यूरोपीय ताकतों का देशों का शासन था। ये यूरोपीय उपनिवेशिक बन के सब जगह जा रहे थे और वहाँ के चरगाहों पे कब्जा कर रहे थे। इन देशों की नासमझी व अनवांछित मांगों ने यहाँ के चरवाह समुदायों में कुछ परिवर्तनों को जन्म दिया, जिनमें से दो समान परिवर्तन की चर्चा यहाँ की जा सकती है। अब देखिए ये लोग जो अनावश्यक जंगल को और चरगाहों को ख़त्म कर रहे थे, ठीक है, उससे इन लोग की मांग जो थी अन्य देशों से, वो चरगाह समुदाय के जीवन में जो परिवर्तन लाया था, कुछ उनमें से सिर्फ देखिए ये लोग की जो मांगे थी लकड़ी की और जगह पे कब्जा करने की, खुद का शिकार करने की, तो ये सब जो अनवांछित मांगे थी, इनकी वजह से चरवाहों के जीवन में कुछ परिवर्तन आया था। तो वो परिवर्तन तो उनमें जो दो समान परिवर्तन हैं, जो भारतीय और मसाई दोनों में पाई जाती है, उसको आज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। पहला है आपराधिक जैसा बर्ताव। अब देखिए किसी से भी, चाहे भारत में हो चाहे पूर्वी अफ्रीका में हो, दोनों जगह जो समुदाय थे, घुमंतू समुदाय होते थे, चरवाहे होते थे, इन लोग को आपराधिक नज़र से देखा जाता था। तो अब देखिए क्या होता था यहाँ, आइए इस हेडिंग के अंदर पढ़ते हैं। औपनिवेशिक शासकों ने भारत व पूर्वी अफ्रीका दोनों ही क्षेत्रों में घुमंतू जातियों को आपराधिक नज़र से देखा। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, जो उपनिवेशिक ताकत थी, शासक थे, यानी आपके यूरोप के देश जो उपनिवेश कर यहाँ शासन कर रहे थे भारत और पूर्वी अफ्रीका दोनों जगहों पे, तो इनके जो क्षेत्र थे, अब तो यहाँ पे जो घुमंतू जाति रहती थी, समुदाय रहते थे चरवाहे की, ठीक है, वो घूम घूम के रहती थी, खेती करती थी, पशु चराती थी, तो वो अपने कारणों से घूमती थी, इसलिए कि जो जंगल में वो रहती थी, तो वहाँ पे जब वो लोग मौसम के अनुरूप भी घूमते थे, तो जो घुमंतू लोग थे, ये लोग क्या करते थे कि जब ज़्यादा ठंडी पड़ती थी, तो जहाँ थोड़ी कम ठंडी होती थी वहाँ जाके ये रहने लगते थे, क्योंकि उनके पशुओं को चरने के लिए वहाँ पे घास भी मिल जाती थी, एक चारगाह बढ़िया मिल जाता था। और फिर वहाँ जब तक इनके पशु चर के वहाँ के घास भूस को ख़त्म करते, तब तक मौसम ठीक हो जाता, फिर ये वापस अपनी जगह पे आ जाते थे। और इस तरह एक ही जगह की खेती नहीं होती थी तो ज़मीन भी नष्ट नहीं होती थी। ज़्यादा किसी जगह खेती करने से वो ज़मीन नष्ट हो जाती थी, तो फिर वो योग्य नहीं रह पाती थी। तो इस तरह घूम घूम के ये लोग रहते थे, घुमंतू लोग। तो इन लोग को अपराध की श्रेणी नज़र से देखा जाता था, मतलब इन लोग को अपराधी माना जाता था कि ये लोग कुछ गलत कार्य करते ही होंगे, ऐसा सोचते थे औपनिवेशिक शासक। इन्होंने कानून बनाकर साधारण जीवन जीने वाले समुदाय को बर्बर अपराधी करार दे दिया। अब ये जो लोग थे, औपनिवेशिक शासक थे, ये लोग जो साधारण जीवन जी रहे थे चरवाहे, उन लोग को कानून बना के
उन लोग को बर्बर अपराधी बताया। मतलब इन लोग का कहना था कि ये लोग अपराधी हैं, जो अपराध कुछ भी होता है वो इनके द्वारा ही उस समय किया जाता था, यह कानून में बताया गया था। और ये अब जो चरवाहे थे ये साधारण जीवन जीने वाले समुदाय थे, पर इनको बर्बर अपराधी बताया गया। इसके कारण राइका मसाई दोनों ही अपने मवेशियों को चराने के लिए संघर्ष करने लगे। अब देखिए इससे क्या हुआ कि अब जो राइका और मसाई दोनों समुदाय थे, इन लोग को पशु को चराने के लिए जगह नहीं बची थी। तो अब ये लोग क्या करते, तो अपने पशु को चराने के ये लोग उपनिवेशिक शासकों से संघर्ष करना शुरू कर दिए थे। जिन वनों व पहाड़ों पर वे कभी पर्यावरण के अनुरूप भ्रमण करते थे, अब उन्हें दुर्गम इलाकों में मवेशी को ले जाना पड़ रहा था, क्योंकि उपजाऊ ज़मीन पर कृत्रिम रूप से खेती होने लगी थी। अब देखिए जिन जंगलों में पहाड़ों पे ये लोग रहते थे और मौसम और पर्यावरण के अनुरूप ये लोग मतलब घुमंतू इसीलिए ना कहा जाता था कि ये लोग एक जगह स्थिर नहीं रहते थे, कभी कि इस जंगल में कभी इस पहाड़ पे ऐसे रहते थे। तो इन जो जगहों पे ये लोग रहते थे मौसम के अनुरूप, तो भ्रमण करते रहते थे। तो अब उन जगहों पे इन लोग को जाने की परमिशन नहीं थी। अब ये लोग को दुर्गम जो खराब जगह थी जहाँ चारा ज़्यादा नहीं मिलता था, उन जगह पे जाने के लिए विवश कर दिया गया था कि अब मतलब ये लोग वहीं जाएंगे, क्योंकि उन लोग को उतना ही इलाका इन लोग के लिए सीमित कर दिया गया था कि उतने दूर जाके इन लोग को चराना है। क्योंकि उपजाऊ ज़मीन पर कृत्रिम खेती होने लगी थी ना, कृत्रिम खेती हो रही थी। जो उपनिवेशिक शासक थे जो उससे मुनाफा कमा सकें ऐसी खेती ये लोग वहाँ करते थे। हमारा दूसरी समानता है चरगाहों की कमी। दोनों ही भारतीय और पूर्वी अफ्रीका दोनों ही चरवाहों को चरगाह की कमी हो गई थी। अब चरगाह काफ़ी कम रह गए थे और जो बचे थे उन पर अनेक पाबंदी लगा दी गई थी। अब देखिए जो चरगाह थे वैसे भी बहुत कम थे, ठीक है, क्योंकि इन लोग की जगह सीमित कर दी गई थी, और जो बचे हुए अनेक चरगाह थे उन पर पाबंदी लगी हुई थी कि यहाँ ये लोग नहीं जा सकते थे, इसलिए चरगाहों की कमी हो रही थी। चरगाह अब गुणवत्तापूर्ण नहीं रह गए थे। अब मवेशी कम चारा खा पाते थे। अब देखिए क्या हुआ, चरगाह कम हो गया तो वहाँ मतलब मवेशी, अब देखिए बार बार एक ही जगह चरने से वहाँ पे जो आपका घास होती है, चारा होता है, वो कम उगने लगा था। तो इसलिए चरगाह में खाने के योग्य बचा ही नहीं था चारा, बहुत कम चारा बचा था। इसीलिए जो मवेशी थे वे कम चारा खा पाते थे। भारत में चराई कर व अफ्रीका में परमिट व्यवस्था के कारण चरवाहा समुदाय परेशान हो चुके थे। अब देखिए भारत में ना चराने के लिए कर देना पड़ता था पशुपालकों को, और जो अफ्रीका थे वहाँ पे इन लोग को परमिट बनवाना पड़ता था, उसमें भी पैसे लगते थे। तो इन दोनों व्यवस्था के कारण ही चरवाहा समुदाय जो थे बहुत परेशान थे, क्योंकि एक वन अधिकारी जो था वो घूस ले लेता था और दूसरा वहाँ देखे तो जाने भी न दे। तो इसलिए ये लोग बहुत परेशान थे इन सब चीज़ों से कि क्योंकि इनके पशु जो हैं वो सफ़र कर रहे थे। कम चारे की वजह से जानवर कमज़ोर होते जा रहे थे, जिससे घुमंतू समुदायों का आजीविका पर भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ रहा था। अब देखिए जब चारा कम हो गया तो जानवर जो हैं वो कम खा पाए, इससे वो कमज़ोर हो रहे थे और धीरे धीरे वो मर रहे थे, जिससे जो घुमंतू समुदाय थे उनकी अब इसी मतलब जानवरों से ही वे अपना जीविका चलाते थे, ठीक है।
कभी जैसे गाय पाले हैं तो गोबर बेचते थे, दूध बेचते थे, इस तरह का कार्य ये लोग करते थे। तो इससे इनकी आजीविका जो थी वो ख़त्म हो रही थी, उस पर प्रभाव पड़ रहा था अप्रत्यक्ष रूप से। मतलब सीधे सीधे ये लोग जानवर को मार नहीं रहे थे औपनिवेशिक लोग, ये लोग इस तरह चरगाह की कमी के और भूख के कारण जो जानवर प्रभावित हो रहे थे, ये अप्रत्यक्ष रूप था। इस प्रकार जहाँ भी औपनिवेशिक शासक था वहाँ एक समान रूप से ही घुमंतू समुदाय के जीवन में परिवर्तन आया। अब देखिए, जहाँ जहाँ पे भी घुमंतू औपनिवेशिक शासक थे तो वहाँ पर एक जैसा प्रभाव परिवर्तन जो है घुमंतू समुदाय के ऊपर पड़ा, चाहे वो अफ्रीका था, चाहे वो भारत था, चाहे कोई और जगह, सभी जगह घुमंतू समुदाय के ऊपर जीवन में अनेकों परिवर्तन आए थे। उसमें कुछ एक जैसे थे, फिर चाहे वह गुज्जर, बकरवाल व रायका हो या अफ्रीका के मसाई या बोरान। अब देखिए, इस तरह इनमें देखिए कुछ समुदायों के नाम यहाँ बता रहा है, जैसे कि भारत के गुज्जर, बकरवाल व रायका हूँ या अफ्रीका के मसाई या बोरान। ये भारत और अफ्रीका के जो घुमंतू चरवाहे या समुदाय थे, ये उनके नाम हैं। चाहे ये लोग हों चाहे कोई भी हो, सभी के जीवन में प्रभाव पड़ा था। यही हमारा क्वेश्चन आंसर का ये लेसन ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड। अगर आपको कोई और भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कोई और क्वेश्चन आंसर की भी ज़रूरत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा फुल वीडियो का लेक्चर दिया हुआ है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। थैंक यू।